इस वक्त हम तैयबापुर कौशाम्बी में मौजूद हैं। यहाँ जो सीनियर जर्नलिस्ट मुमताज़ आलम रिजवी साहब की वालदा की जो मजलिस चैलू में, उसमें आइए देखते हैं। निस्बतों वाले हैं जो लोग अली वाले, निस्बतों वाले हैं जो लोग अली वाले, करबला वालों से रखते हैं जो रिश्ता अपना, करबला वालों से रखते हैं जो रिश्ता अपना, करबला वालों से रखते हैं जो रिश्ता अपना। सच तो ये है कि वही लोग नबी वाले। आइए शेर हिंदुस्तान शिया सुन्नी हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का परचम लेकर पूरी दुनिया अदब में मुनफरिद नाम है। कोशिश आचार्य जी के अदब सरफराज है हासिल, जहाँ में इनको बड़ा इम्तियाज है कि जिस जगह जमी पर रहे आसमान रहे बसमें सफर बसमें अरब बसमें तरफ तो इनके उजालों में नाज है। फूल तेरे रंग का गुलशन में मिल सकता नहीं, दूसरा आचार्य पर्वों की सर में दुनिया में मिल सकता नहीं। आचार्य जी की शख्सियत और बुलंदी का पहाड़ जो खजान के तूफानों में मिल सकता नहीं। मैंने बापुरा ये गम का आलम देखा, किसी को न पानी में पूर्णम देखा। हिंदू तो है सदियों से अदादार हुसैन, अंग्रेज को करते हुए मातम देखा। मैंने देखा पर्वत की सरवती में हमारे भैया बटे उदय आदमी के साथ मोहर्रम की 10 तारीख को जुलूस चोरी करते थे और पर्वत की सरपरस्ती करते थे। तो ये सारा हक और इज्जत वहां को दे रहे हैं पर्वत किशन जी को, आजाना को, जो तशीफ लाए और बिस्मिल्लाह। हमारे सरपरस्त रहनुमा सैयद शकीबुल हसन साहब तशरीफ फरमा है। जालिम का नाम मिट गया तारीख से मगर, जालिम का नाम मिट गया तारीख से मगर, वो याद रह गए जिन्हें पानी नहीं मिला। जालिम का नाम मिट गया तारीख से मगर, वो याद रह गए जिन्हें पानी नहीं मिला। दरे हुसैन पर आते हैं दरे हुसैन पर आते हैं हर ख्याल के लोग, ये इत्तेहाद का मरकज है आदमी के काज भाई ने मुझे ये खबर कि वहाँ चली गई, तो मुझे थोड़ी देर के लिए ऐसा नहीं लगा कि वो मुमताज़ की माँ गई है। 2 साल पहले मैंने भी अपनी माँ को खोया। माँ के हवाले से माँ के मरतबे तक बहुत कुछ कहा गया है, बहुत कुछ कहा जा रहा है और बहुत कुछ कहा जाएगा, लेकिन जितना कहा गया है वो कम था, जितना कहा जा रहा है ये कम है और जितना कहा जाएगा वो भी कम। माँ की मोहब्बत को, उसकी ममता को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता, अल्फाज़ों में बयां नहीं किया जा सकता है। हमारे यहाँ शास्त्रों में जब परमात्मा की बंदगी का सूत्र आया, उसकी स्तुति का सूत्र आया, तो सबसे पहला सूत्र आया कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव। मैं ये जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि माँ के मर्तबे को समझने के लिए कि जब परमात्मा की बंदगी का पहला सूत्र आया तो ये कहा गया कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव। इसका मतलब है कि हे परवरदिगार, हे परमात्मा, हे परमेश्वर, हे ईश्वर, हे भगवान, तू ही मेरी माँ है, तू ही मेरा पिता है। अब देखिएगा, ये भी कहा जा सकता था कि त्वमेव पिता च माता त्वमेव,
कि तू मेरा पिता है, फिर माँ आती कि हे परमात्मा तू ही मेरी माँ है। ये माँ के मर्तबे को बताता है कि माँ क्या है। देखिए, अगर इस्लाम के हवाले से देखा जाए तो तमाम तरह की बातें, इबादत, सब कुछ जिसके लिए की जाती है वो कदमों में बताई गई है। तो माँ का मर्तबा क्या है? मुमताज भाई बेपनाह मोहब्बत करते हैं मुझसे, मैं भी। लेकिन एक बात मैं आपके बीच में कहना चाहता हूँ कि माँ की अहमियत को समझने के लिए उसका मरना जरूरी है। जब तक माँ होती है उसकी अहमियत समझना। जिनकी माँ है, हयात है, इन्हें वो बात समझ में नहीं आई। जिनकी चली गई वो इस बात को समझने के लायक हो जाते हैं। समझो कि वो समझ लेते हैं और फिर देर हो जाती है। एक तो संदेश में देना चाहता हूँ यहाँ से कि जिनकी माँ है वो इस बात को जरूर समझे। सारी दुनिया की दौलत एक तरफ और माँ की खिदमत। मैंने दो चार मिसरे कहूँ, पंक्ति कहूँ, आपकी नजर कर रहा हूँ माँ के हवाले से। तेरी लोरी तुलसी का मानस, जो माँ की लोरी है, तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा, जो भगवान राम के चरित्र को चित्रित करता है, चित्रण करता है। मैं कहना चाहता हूँ कि तेरी लोरी, मुमताज भाई, कि तेरी लोरी तुलसी का मानस, तेरी लोरी तुलसी का मानस, तू गीता और पुराण है माँ। कि तेरी लोरी तुलसी का मानस, गीता और पुराण है माँ। तेरी बाहें गंगा जमुना, तू बाइबल और कुरान है माँ। तेरी बाहें गंगा जमुना, तू बाइबल और कुरान है माँ। तेरे बिन घर सूना सूना, तेरे बिन घर सूना सूना, दुनिया मेरी उदास है माँ। कि तेरे बिन घर सूना सूना, दुनिया मेरी उदास है माँ। फिर भी ऐसा क्यों लगता है तू हर पल मेरे पास है माँ। फिर भी ऐसा क्यों लगता है तू हर पल मेरे पास है माँ। हमारे पास कोई रास्ता नहीं है उसको दोबारा लाने का। सिर्फ एक रास्ता है, वो रास्ता है प्रार्थना का, वो रास्ता है दुआ का। परवरदिगार आलम परमात्मा से, परमपिता परमेश्वर से, मौलाए कायनात से दुआ करें। दुआ करें उसके लिए जो आखिरी सांस तक हमारे लिए दुआ करती थी। और कोई रास्ता नहीं है, देयर इज नो वे। उसके लिए दुआ करें जो आखिरी सांस तक हमारे लिए दुआ में बैठी रही, दुआ करती थी। कि मेरे मौला मेरी दुआ सुन ले। कि मेरे मौला मेरी दुआ सुन ले। मेरे मौला मेरी दुआ सुन ले। दिल से निकली हुई सदा सुन ले। दिल से निकली हुई सदा
सुन ले, दिल से निकली हुई सदा सुन ले, मेरे मौला मेरी दुआ सुन ले। मुश्किलें हद से बढ़ गई मौला, मुश्किलें हद से बढ़ गई मौला, तू है मुश्किल कुशा जरा बढ़ गई मौला, तू है मुश्किल कुशा जरा सुन ले, तू है मुश्किल कुशा जरा सुन ले। तू है मुश्किल कुशा जरा सुन ले, मेरे मौला मेरी दुआ सुन ले। हिफाजत कीजिएगा, समाप्त कीजिएगा। क्या कहना, सुभान अल्लाह। मैं हमेशा अली का बन के रहूं, और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि जो हालात हैं वहाँ ये बात कहना बड़ा जरूरी है। कुछ लोग कहते हैं कि हमें बजरंग बली चाहिए, अली नहीं चाहिए। मैं ये संदेश पूरी दुनिया को देना चाहता हूँ कि हमें बजरंग बली भी चाहिए और मौला अली। कि मैं हमेशा अली का बन के रहूं, मैं हमेशा अली का बन के रहूं, बस यही मेरी इल्तिजा मेरे मौला मेरी दुआ सुन ले, मेरे मौला मेरी दुआ सुन ले, दिल से निकली हुई सदा
देखना है मुझे भी कर्बला। मैं 3-4 साल पहले बेंगलोर में हुसैन डे पे गया था। वहाँ एक हजरत ने कहा कि भाई हमारे यहाँ हुसैनी ब्राह्मण भी होते हैं, हुसैनी ब्राह्मण भी होते हैं। मैंने अपनी जब बात शुरू की तो मैंने कहा कि हुसैनी ब्राह्मण नहीं होते, ब्राह्मण हुसैनी ही ब्राह्मण हुसैनी ही होता है। हुसैनियत किसे कहते हैं? हुसैनियत का ताल्लुक, माफ करना, किसी एक कौम से नहीं है, किसी एक कौम से नहीं है। हुसैनियत का ताल्लुक किरदार से। क्या कहना? अगर किरदार से ना होता तो कर्बला में हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ये ना कहते कि मेरे जैसा तेरे जैसे। वो कह सकते थे कि मैं तेरी बैठ नहीं करूंगा, मैं, उन्होंने ये जुमला नहीं कहा, उन्होंने कहा मेरे जैसा, मेरे जैसा, तेरे जैसे। इसका मतलब लड़ाई उनकी निजी नहीं थी, जाती लड़ाई नहीं है, कुर्सी की लड़ाई नहीं है, सत्ता की लड़ाई नहीं थी, हक की लड़ाई थी। और जो सच की लड़ाई लड़ेगा, जो हक की लड़ाई लड़ेगा, वही हुसैन को समझ में मारता। और जो कुर्बानी देना चाहता है, जो खिदमत करना चाहता है, जो मोहब्बत करना चाहता है, जो इबादत करता है, वही हुसैन है। हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा गया है कि ब्रह्म जानाति सा ब्राह्मणा, ब्रह्म जानाति सा ब्राह्मणा, जो ब्रह्म को जानता है, जिसे ब्रह्म का बोध हो गया है, वो ब्राह्मण है। इसलिए जो मिटना जानता है, सच के लिए, हक के लिए, जो जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत रखता है, वो हुसैन। मैंने एक बार पढ़ा था हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शान में कि हर आंख का चमकता हुआ तारा हुसैन है। क्या बात है। तो ये बात मुमताज रिजवी कहें तो बड़ी बात नहीं है, ये बात नजीब इलाहाबादी कहें तो भी बड़ी बात नहीं है। ये बात कल की पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम सरेआम कहे। हर आंख का चमकता हुआ तारा हुसैन है, अरमां है वो रसूल का प्यारा, अरमां है वो रसूल का प्यारा हुसैन है, कहकर कि यूं तेरा मेरा उसको न बांटिए। कहकर कि यूं तेरा मेरा उसको न बांटिए, हम हैं सभी हुसैन के हमारा। हम हैं
वो बेवकूफ लोग हैं जो हजरत इमाम हुसैन को सिर्फ अपनी एक कौम के दायरे में महदूद करना चाहते हैं। कोई भी सूफी, संत, रसूल, पीर, पैगंबर, महात्मा, ऋषि, मुनि और अवतार एक कौम के लिए नहीं आता, एक सूबे के लिए नहीं आता, वो मुल्क की सरहदों में महदूद भी नहीं होता। वो आता है तो पूरी दुनिया के लिए, पूरी कायनात के लिए आता है। इसीलिए भगवान श्री राम को मर्यादा हिंदू नहीं कहा गया, मर्यादा पुरुषोत्तम। अगर वो सिर्फ हिंदुओं के होते तो मर्यादा हिंदू कहा गया होता, मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया। माफ करना, हजरत अली अलैहिस्सलाम को मौला मुसलमीन नहीं कहा गया, मौला कायनात। आरज़ू मेरी है खुदा, आरज़ू मेरी है खुदा सुन ले, आरज़ू मेरी है खुदा सुन ले, मेरे मौला मेरे मौला मेरी दुआ सुन ले। लेकिन एक बड़ी तकलीफ होती है उन लोगों से जो अपने आप को दीन का आलिम कहते हैं। बड़ी तकलीफ होती है जब मैं सुनता हूँ, उन्हें वो बातें याद रह गई जो पैगंबर इस्लाम ने कान में आहिस्ता से कही, लेकिन वो भूल गए जो गनीर के मैदान मुझे बड़ी तकलीफ होती है। थोड़ी देर को सोचो कि आप किसी शायर से कहो कि भाई मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ, तेरी शायरी को नापसंद करता हूँ, तो क्या उस शायर तक पहुँच जाओगे? क्या आप उस शायर के नजदीक जा सकते हो? किसी बागवान से कहो हम तुझसे मोहब्बत करते, तेरे गुलशन से मोहब्बत नहीं करते, बागवान तक पहुँच जाओ। किसी माँ बाप से कहो हम तुमसे मोहब्बत करते, तेरी औलाद से तो क्या उस माँ बाप तक पहुँच पाओगे? किसी चित्रकार से कहो हम तुझसे मोहब्बत करते हैं, तेरे चित्रों से नफरत करते हैं, कि उस चित्रकार को समझ सकते हो? परवरदिगार से कहो कि हम तेरी इबादत करते हैं, तेरे रसूल से मोहब्बत करते हैं, लेकिन तेरा रसूल जिनसे मोहब्बत करता है उनसे मोहब्बत नहीं करता। क्या कहना? वाह वाह। अगर अल्लाह को समझना है, उसकी इबादत करना है, तो रसूल को जानना पड़ेगा, और अगर रसूल के नजदीक जाना है तो रसूल के नजदीक जाने का रास्ता अबू तालिब के घर से। और ये बात मैंने कहा, अगर रसूल के घर जाना है, रसूल को समझना है, रसूल पाक के नजदीक जाना है, तो अबू तालिब के घर से गुजरना पड़ेगा। और ये मैंने कहा, खुद उन्होंने फरमाया है कि अगर मैं शहर हूं तो अली मेरा इसलिए आज माँ की याद में हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं, लेकिन हक की बात कहते हुए मैं आज आपके बीच से रुखसत हो जाऊंगा। मैं कहना चाहता हूँ कि मोहब्बत की नज़र से जिसने देखा हुसैन को,
मोहब्बत की नजर से जिसने देखा हुसैन को वो सहाबी हो गया। मेरी बात को कान से मत सुनना, दिल से सुनना। कि मोहब्बत की नजर से जिसने देखा हुसैन को वो सहाबी हो गया, जिसने देखा इधर उधर वो वहाबी। आज रावण सवार जब ये बोलते हुए नहीं करना तो आप क्यों कर रहे हैं? हाथ खड़े करिए। कहना बाबा मुझे जब मैं आया तो किसी ने वैसे ही कहा कि साहब आप आए, बड़ा शुक्रिया। मैं करना मेरे आने का शुक्रिया। एक तो हम माँ को खिराज अकीदत पेश करने आए हैं, श्रद्धांजलि देने आए हैं। दूसरा शुक्रिया मुमताज़ भाई करता करो जो आप सबकी ज़ियारत करने का मुझे मौका दिया। मैं पढ़ रहा हूँ और पढ़ करके रुखसत हो जाऊँगा। मैं इजाज़त चाहूँगा क्योंकि मुझे मथुरा जाना है और वहाँ का काफ़ी बड़ा एक प्रोग्राम है जो मुझे उसमें शामिल होना है। मैं आपसे दुआ की दरख्वास्त करता हूँ कि जो अली का है वो हमारा है, जो अली का है वो हमारा है, के गए हैं ये मुस्तफा सुन ले, के गए हैं ये मुस्तफा सुन ले, कह गए हैं ये मुस्तफा सुन ले, मेरे मौला मेरी दुआ सुन ले, दिल से निकली हुई सदा सुन ले। और आखिर में आपसे इजाज़त लेने से पहले आपकी तवज्जो चाहूँगा, समाप्त कीजिएगा, राजा फरमाइएगा कि हश्र में भी मुमताज़ भाई, क्या कहना हश्र में हम रहेंगे रब के करीब, हश्र में हम रहेंगे रब के करीब, बात मेरी ये हुर्मला बात मेरी हुर्मला सुन ले, बात मेरी ये हुर्मला सुन ले, मेरे मौला मेरी दुआ सुन ले, दिल से निकली हुई सदा सुन ले, दिल से निकली हुई सदा सुन ले, तू है मुश्किल कुशा जरा सुन ले। मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। मौला ने मौका दिया, कभी फिर हाजिर होऊंगा। माँ को श्रद्धांजलि। मेरे साथ वृंदावन से विष्णु विनोद जी महाराज आए हैं, रामजय द्विवेदी जी हैं और कई साथी हैं।
सबकी तरफ से, शीतल की पीठ की तरफ से, कल की धाम की तरफ से मैं मरहूम वालिदा को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। ऊपर वाला उन्हें सुकून जन्नत अता करे। परमात्मा से प्रार्थना है उन्हें शांति प्रदान करे। आपसे इजाजत चाहता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। खुदा हाफिज। तो देखा आपने, यहाँ पर जो लोग आए थे उन्होंने अपने अपने ख्यालात का इजहार किया। तैयबापुर से एम रामिश। सियासी तबदील यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको सबसे पहले खबरें मिलती रहें।